आज हम चर्चा करेंगे नवोदय पाठ्यक्रम के। नवोदय पाठ्यक्रम के अंदर क्या होगा कि जो 10 अप्रैल 2021 के अंदर होने वाली परीक्षा में जो पूरे भारतवर्ष में राजस्थान से और अन्य राज्यों से होने वाली परीक्षा के अंदर जिसमें 5वीं क्लास, 8वीं क्लास व अन्य 10वीं क्लास के विद्यार्थी जो नवोदय विद्यालय में अपना अध्ययन करने के लिए एक इंट्रेंस एग्जाम यानी एक पूर्व परीक्षा जिसके माध्यम से उसका चयन होता है, उस चयन के अंदर जो 5वीं क्लास है वो विद्यार्थी अपनी परीक्षा के अंदर पूरी तैयारी करके जो कि 6 क्लास के अंदर नवोदय के अंदर क्या होंगे, प्रवेश करेंगे। उनके लिए जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंदर जो प्रारंभिक प्रश्न है, प्रारंभिक प्रश्न का अनुभाग फर्स्ट, उसमें मानसिक योग्यता के जो 10 टॉपिक जो आपके दिए गए। पहला टॉपिक है आकृति पूर्ति करना, दूसरी है सदस्यता सहसंबंध। अब आकृति पूर्ति करने के अंतर्गत क्या होगा, आपको आकृति दे दी जाएगी और उस आकृति के अंदर जिस प्रकार से आपको ये आकृति दे दी जाएगी, इस आकृति के अंदर एक भाग जो होगा वो खाली होगा और बाकी वाले जो 3 भाग होंगे वह भरे हुए होंगे। इस भाग के अंदर कौन सी आकृति आएगी वह इस आकृति पूर्ति के अंदर क्या है आपको पता करना पड़ेगा। दूसरा है सादृश्यता सहसंबंध, यानी एक आकृति का दूसरी आकृति के साथ में जो संबंध है उसी प्रकार का संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति के साथ में होना चाहिए। जैसे कि ए का संबंध जो बी के साथ में है उसी प्रकार सी का जो संबंध होगा वह डी के साथ में होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पता करेंगे कि ए का संबंध जो बी के साथ में है उसी प्रकार से सी का संबंध किस आकृति के साथ में, वही आपका आंसर होगा। तीसरा है श्रृंखला या श्रेणीकरण। श्रृंखला के अंदर क्या होगा, आपको एक श्रृंखला दे दी जाएगी कि पहला आपका होगा ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी, तो चौथा आपके लिए कौन सा होगा यह आपको पता करना पड़ेगा। तो चौथी आकृति को पता करने के लिए आपको श्रृंखला आकृति के नियम का पालन करना पड़ेगा। चौथा है वर्गीकरण या विजातीय साधना। आपको 4 प्रकार की आकृतियां दी जाएगी, उन आकृतियों में से एक आकृति आपको क्या है अलग दिखेगी। जैसे कि अगर आपके दिमाग के अंदर आएगा, एक दे दिया आपको कुर्सी, एक कुर्सी दे दी और दूसरी आपको दे दी इसके अंदर टेबल, कुर्सी और तीसरा दे दिया आपको पलंग और चौथा आपको दे दिया जाएगा इसके अंदर पेन। तो जो कुर्सी है, टेबल है, पलंग है और पेन है, तो ये पता करेंगे कि ये लकड़ी से बना हुआ कुर्सी है, लकड़ी से बना हुआ टेबल है, लकड़ी से बना हुआ पलंग है, परंतु जो पेन है वो एक प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु है। इस कारण से ये क्या हो जाएगी, विजातीय हो जाएगी। उसके बाद में समान आकृति, आपको जो आकृति दी गई है उसके समान ही आकृति आपको चयन करनी है। जैसे कि अगर आपको कोई भी आकृति दे दी जाए, उस आकृति के अंदर आपको सेम टू सेम आकृति का क्या करना है, चयन करना है। सेम टू सेम आकृति का मतलब ये है कि अगर आपको इस प्रकार की आकृति दे दी जाए तो इसी प्रकार की आकृति का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो ये इसी प्रकार की आकृति का जब आप चयन करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो सेम आकृति है उस सेम आकृति के अंदर जो भी आपका प्रश्न होगा उस प्रश्न में 3 आकृतियों में कुछ न कुछ त्रुटि होगी, चौथी आकृति के अंदर कुछ न कुछ आपको कुछ हद तक यानी बिल्कुल सदृश हम कह सकते हैं कि सेम आकृति आपको क्या करनी, पता करनी। अगला है वर्ग पूर्ति करना। आपको एक आकृति के अंदर खांसेनुमा संरचना दी जाएगी। अब ये खांसेनुमा संरचना कैसी होती है, इनका पता करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आपको संरचना दी जाएगी। अब इसका खासा जब आप पूरा करोगे तो आपको इस प्रकार की आकृति, दूसरी आकृति आपको मिलेगी और ये जो दूसरी आकृति होगी, ये दूसरी आकृति आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसे आकृति को कहते हैं वर्ग पूर्ति करना। अगली है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये है कि अगर किसी भी वस्तु को अगर आप कांच में या दर्पण में जिस प्रकार से देखोगे उसके अंदर आपको जिस प्रकार दिखाई देगी वही आपकी दर्पण प्रतिबिंब आकृति होगी। जैसे कि अगर आप पी को दर्पण में देखोगे, पी को जब आप दर्पण में देखोगे तो आपको किस प्रकार दिखाई देगा, क्यू के रूप में दिखाई देगा। क्यू के रूप में दिखाई देने का मतलब क्या है कि इसका जो दाया भाग है वह बाया भाग हो जाएगा और बाया भाग है वह दाया भाग हो जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। अगला है कागज को मोड़ना व काटना। तो एक कागज की शीट होगी, उस कागज की शीट के अंदर क्या करना है आपको कि उस कागज की शीट को आपको फोल्ड करना है। जितनी बार उस कागज की शीट को आप फोल्ड करोगे, फोल्ड करने के बाद में उनको कट करना है। जैसे कि ये कागज की शीट है, उस कागज की शीट को आपने यहां से फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद में आपको इस प्रकार की आकृति मिल जाएगी और इसको आपने वापस फोल्ड किया
तो आपको इस प्रकार की आकृति मिल जाएगी। अब आपको इसने यहाँ से कट कर लिया, तो कट करने के बाद जब आप इसको खोलोगे तो खोलने के बाद ये कैसी दिखाई देगी, इन प्रकार के प्रश्नों का हल हम इसमें करेंगे, कागज को मोड़ना व काटना। अगला है छिपी आकृति या निहित आकृति को खोजना। अब कोई भी आकृति एक छोटा भाग एक बड़ी आकृति के अंदर छिपा हुआ होगा। अब छोटी आकृति में बड़ी आकृति कौन सी छिपी हुई होगी, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आपको एक आकृति दे दी जाएगी इस प्रकार से, और इस प्रकार से आकृति के अंदर आपको ये छुपी हुई आकृति ढूंढनी है। अब छुपी हुई आकृति के अंदर आपको ये आकृति ढूंढनी है, तो आप दिमाग लगाओगे कि ये जो आकृति है वो यहाँ बन रही है, ये आकृति यहाँ पर बन रही है, इससे मैं पता चल जाएगा कि ये जो आकृति है वो इस किसी प्रश्न में छुपी हुई है, और वो जो प्रश्न जिस प्रश्न में छुपी हुई है वही आकृति आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आकृति का निर्माण करना। आपको आकृति के 4, 5, 10 टुकड़े दिए जाएंगे। उन टुकड़ों को जब आप आपस में मिलाओगे, जब भी आपस में मिलेंगे तो मिलाने के बाद में आपको क्या पता चलेगा कि एक ऐसी आकृति जो कि अन्य आकृतियों से कुछ हद तक सुंदर दिखाई दे रही है, कुछ हद तक उनके जो मिलान है, उनके जो जोड़ है, वह जोड़ आसानी से आपको जुड़े दिखेंगे। जैसे कि अगर आपको इस प्रकार की आकृति दे दी जाए और इन आकृति को जब आप जोड़ोगे तो ये इस प्रकार की आकृति आपको उत्तर आकृति में मिलेगी, और जो उत्तर आकृति में इस प्रकार की आकृति आपको मिले, या हो सकता है कि इसके अंदर आपको ये जोड़ है, ये जोड़ आपको दिखाई दे, और हो सकता है कि जोड़ आपको दिखाई नहीं दे। इस प्रकार के प्रश्न का हल हम किसमें करेंगे, आकृति के निर्माण। अब आगे है, ये तो हमारे हुई थी मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के अंदर तो इतना ज्यादा लोड नहीं होने का है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नवोदय के अंदर मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे 40। अब ये जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन के अंदर जो आपके जो नंबर होंगे वो होंगे 50 नंबर। 40 क्वेश्चन 50 नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक टॉपिक के 4 प्रश्न, प्रत्येक टॉपिक के 4 प्रश्न, और 4 प्रश्न के हिसाब से एक प्रश्न का नंबर कितना हो गया, 1 से 1/4, यानी हम कह सकते हैं 1.25 नंबर एक प्रश्न का मिलेगा। इस प्रकार से 40 प्रश्नों का आपको कितना मिल जाएगा, 50 नंबर। ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता होगी, और प्रैक्टिस सेट जो होंगे वो हम आपको इस चैनल पर आपको पीडीएफ के थ्रू या हमारे जो व्हाट्सएप कांटेक्ट है उसके थ्रू आपको क्या हो जाएंगे, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगला है अनुभाग 2, जिसके अंदर क्या आएंगे, अंकगणित। अब अंकगणित जो कि सबसे नवोदय का टफेस्ट पार्ट होता है, परंतु ये टफ उस समय होता है जब इनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। अगर निरंतर हम इनके अंदर क्या करेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, तो हमें यह भाग हमारे एक छोटे से प्रयास से और आपके एक छोटी सी लगन मेहनत से आप इनकी प्रश्नों को आने वाले आगे के जो कंपटीशन है, ये सेम टू सेम प्रश्न आपको उन्हीं कंपटीशन के अंदर मिलेंगे। जैसे कि अंकगणित का पहला है महत्वपूर्ण सूत्रमाला। महत्वपूर्ण सूत्रमाला का मतलब ये है कि अगर आपको कोई वस्तु का द्रव्यमान ग्राम में दिया गया है तो आपको उसमें किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। अगर कोई समय आपको सेकंड में दिया गया है, उसी सेकंड को आपको किस में बदलना है, घंटे में बदलना है या मिनट में बदलना है। अगला है संख्या एवं संख्या पद्धति। अब संख्या एवं संख्या पद्धति का मतलब क्या है कि किसी प्रश्न के अंदर जो भी जो संख्या दी हुई होगी उसका इकाई अंक क्या होगा, अंकों की जोड़ कैसे करेंगे, अंकों में घटाएंगे कैसे, अंकों को गुणा कैसे करेंगे, अंकों का भाग कैसे करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियां जो होगी, जैसे कि अगर हम बताएंगे कोई भी संख्या है, उस संख्या का इकाई अंक 0 है, तो इसको अगर किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करोगे तो भी उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस प्रकार के जो नियम है वो हम किसमें पढ़ेंगे, संख्या एवं संख्या पद्धति। अगला है भिन्नात्मक संख्या, यानी भिन्नों की जोड़, बाकी गुणा भाग। दशमलव भेद। दशमलव भेद का मतलब होता है इन दशमलव के अंदर भी हमें आपको पढ़ना है जोड़, बाकी, गुणा, भाग, लसब, मसद। और अगला है एक एक नियम। अब एक एक नियम सबसे शानदार क्वेश्चन इसका आता है। शानदार क्वेश्चन कौन सा आता है, ये सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर आता है। अगर आपको दे दिया जाए कि एक पेन का मूल्य 20 रुपए है, ठीक है, एक पेन का मूल्य कितना है, 20 रुपए है, तो आपको बताना है कि 5 पेन का मूल्य कितना होगा। अब इतना आसान क्वेश्चन आने का चांसेस कम है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि
एक दर्जन केले का मूल्य 144 रुपए है। एक दर्जन केले का मूल्य कितना है? जैसे कि अगर आपको केले का एक दर्जन दे दिया जाए और इन किलो के दर्जन का मूल्य कितना है? 144 रुपए। और 144 रुपए अगर आपको कह दिया जाए तो एक केले का मूल्य कितना होगा, तो आप आसानी से बता दोगे कि सर इसमें जो भाग होगा, इसमें क्या होगा? दर्जन वाली संख्या का भाग होगा। और जैसे ही आंसर क्या आ जाएगा? 12 रुपए। यानी एक केले का मूल्य क्या होगा? 12 रुपए। तो ऐसे प्रश्नों का हल हम किसमें करेंगे? एक ही नियम में। अगला है लसअप और मसअप, यानी एचसीएफ और एलसीएम। अगला है औसत। औसत का मतलब क्या है कि अगर आपको अलग अलग संख्या दी गई, उन अलग अलग संख्याओं में से किसी एक संख्या का अगर आपको मान ज्ञात करना है जो कि सभी के अंदर समान रूप से बटे, जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि 10 मित्रों ने मिलकर समान रूप से पैसे जो दिए, ठीक है, किसी ने 10 दिए, किसी ने 15 दिए, किसी ने 25 दिए, किसी ने 45 दिए, तो बताओ कि किसी एक व्यक्ति ने कितने औसत रुपए दिए? उन सभी को हम जोड़ के क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या का जब हम करेंगे मान, औसत के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका राशियों का योग, राशियों का योग, और बटा हो जाएगा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जब इस प्रकार के प्रश्न का हम हल करेंगे तो औसत आ जाएगा। प्रतिशत। प्रतिशत का सवाल हर परीक्षा के अंदर 2 से 3 प्रश्न आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। अब 2 से 3 प्रश्न सामान्य भाषा में आएंगे, जैसे कि अगर हम कहेंगे सिंपल प्रश्न 150% बराबर होगा, या पर आपको कह दिया जाएगा कि 180 का कितना प्रतिशत 20 है। इस प्रकार के प्रश्नों का सवाल जो है वो हम किसमें करेंगे? प्रतिशत में। इससे जुड़ा हुआ है लाभ और हानि। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर हमें 20 रुपए की हानि होती है, तो बताओ उसे लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचेंगे? इस प्रकार के प्रश्न। हानि का मतलब ये हो गया अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है, उस स्थिति में हानि होगी, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, उस स्थिति में क्या होगा? लाभ होगा। अगला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब ये होता है अगर कोई व्यक्ति आपको अपने पैसे किसी कार्य को करने के लिए या किसी व्यवसाय में अपना रोजगार को बढ़ाने के लिए देता है, तो आप उससे क्या मांगेंगे? समय मांगेंगे। उस समय के बदले में दिया जाने वाला जो पैसा है, समय के बदले में जो दिए जाने वाले रुपए हैं, उनको ही हम कहेंगे साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है? प्रति वर्ष समान ही रहता है, जबकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह प्रति वर्ष ब्याज पर ब्याज रहता है। अगला है साल, समय, दूरी। अब साल क्या होती है, समय क्या होती है, दूरी क्या होती है? कोई भी वस्तु 1 घंटे में, कोई भी वस्तु 1 घंटे में, माना कि एक कार है, एक कार ए से बी बिंदु तक, ए से बी बिंदु तक 1 घंटे में पहुंचती है। अगर इस की दूरी 200 किलोमीटर है, तो बताओ इसकी साल क्या होगी? इसका मतलब है कि वह कुछ न कुछ तो स्पीड से जा रही होगी, कुछ न कुछ साल से जा रही होगी। तो साल, समय व दूरी के जो सूत्र है, इसका एक ही सूत्र आपको याद रखना है, वह है साल बराबर दूरी बटा समय। तो सारे प्रश्न इन्हीं प्रश्न सूत्र से क्या हो रहा है? हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। अगला है क्षेत्रफल और आयतन। कोई भी आकृति आपको दे दी जाएगी, उनके क्षेत्रफल। अब आकृति कौन कौन सी होगी? वर्ग है, आयत है, वर्ग है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है। उन सभी के जो आयतन होंगे, उन सभी के जो क्षेत्रफल होंगे, वह महत्वपूर्ण सूत्रमाला से हम क्या कर देंगे? इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। अगला है संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला का मतलब क्या है? अगर आपको कोई प्रश्न, एक आसान सा प्रश्न आपको दे दिया जाए कि सबसे पहले आपको दे दिया गया 5, 10, 15, 20, तो अगली संख्या कौन सी होगी? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 का पहाड़ा चल रहा है, या हम कहेंगे कि हर में 5 जोड़ा जा रहा है। तो हर संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है, तो अगली वाली संख्या में भी कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। जब भी 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। उसके बाद में समय और घड़ी, यानी किसी भी घड़ी को देखकर आपको समय बताना है, या समय को देखकर घड़ी की आकृति बनानी,
इस प्रश्नों के अंदर ज्यादातर यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसके कुछ जल्दबाजी के खातिर या आप कह सकते हैं किसी बेहतर के खातिर उसका क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। जैसे कि एक लड़का एक रेलवे स्टेशन, माना कि एक लड़का एक रेलवे स्टेशन पर 7:30 पर पहुंचा, 7:30 पर पहुंचा, तो उसके जाने से पहले 15 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो 15 मिनट पहले जैसे ट्रेन जा चुकी थी और अगली ट्रेन 1 घंटे बाद आएगी तो उसे कितना समय इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा सवाल समय से संबंधित है। एक लड़का रात को 9 बजे सोता है, एक लड़का रात को 9 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है, तो बताओ वो कितने घंटे सोया। इस प्रकार के प्रश्न का हल हम किसमें करेंगे, समय और घड़ी। अगला है ग्राफ एक्सेट्रा ले। आपको ग्राफ दिया जाएगा और उस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इसमें कितने ये जो मान है वो कितने ऊंचाई तक खर्च किए गए हैं, ये मान जो है वो कितने ऊंचाई तक मापे गए हैं। अगला है समय, काम और मजदूरी। जैसे कि इस प्रकार के प्रश्नों में दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को 1 घंटे में पूरा करते हैं, तो बताओ एक व्यक्ति उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। और अगर किसी व्यक्ति को 2 घंटे काम करने पर 50 रुपए मिलते हैं, तो बताओ 15 घंटे काम करने पर उसे कितने रुपए मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्न का हम इसमें करेंगे। पाइप और टंकी का मतलब यह है कि अगर एक टंकी एक नल से 1 घंटे में भरी जाती है तो उसी स्पीड वाले नल से 4 नलों के द्वारा वह टंकी कितने समय में भरी जाएगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वह पाइप और टंकी में करेंगे। अनुपात या समानुपात, इसका सवाल हर एग्जाम में, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे नवोदय का एग्जाम हो, चाहे कोई भी सामान्य प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके अंदर भी अनुपात और समानुपात का सवाल आता है। अब ये अनुपात और समानुपात का सवाल जो होगा वो किस प्रकार से हल करेंगे। सामान्य प्रश्न जो है इस प्रकार से, जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए A अनुपात B और दूसरा दिया जाए B अनुपात C, तो यहाँ पर जो मान है वो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, B। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको दे दिया जाए A अनुपात B का मान 2:3 और इसका दे दिया जाए 4:5, तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 3 और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 4। और आपको तीसरा अनुपात ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे 8, इन दोनों का गुणा करेंगे 12, इन दोनों का गुणा करेंगे 15। तो A अनुपात B अनुपात C का जो अनुपात है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला है गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया के अंदर क्या होगा, आपको इस प्रकार की जोड़ दी जाएगी 25 प्लस 93 भाग 5 3 माइनस 2। इस प्रकार के जो ऑपरेशन होंगे, इस प्रकार की जो संक्रिया होगी, जो कि बोल्ड मास नियम से हमें क्या करनी है, सरल करनी है। अगला है वर्ग तथा वर्गमूल। किसी भी संख्याओं का वर्ग करना या उनका वर्गमूल ज्ञात करना, जो कि शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये जब हम क्लास जब लेंगे उस क्लास के अंदर आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता दी जाएगी। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है और उनका वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। लास्ट इसके अंदर जो अनुभाग है वो अनुभाग है 3, हिंदी भाषा परीक्षा। अब हिंदी भाषा परीक्षा का मतलब क्या है कि आपको जो गणित का जो है उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे और उनका जो अंक होगा वह कितना होगा, 25 अंक। मार्क्स कितने हैं, 25, और प्रश्न कितने हैं, 20। इसी प्रकार हिंदी जो है, हिंदी के अंदर भी आपको नंबर मिलेंगे 25 और क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 20। अब जिसका माध्यम इंग्लिश है तो उनके लिए यह तो जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वह सेम है, हिंदी की जगह यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा। इसके अलावा बाकी वाला कोई चेंजेस नहीं है। धन्यवाद।